हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी प्लस प्लस में लूप्स के बारे में जानेंगे। आज हम वाइल लूप और फॉर लूप को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम जान लूप्स के बारे में। लूप्स को हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में और अलग लैंग्वेजों में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अगर किसी टास्क को बार बार रिपीट करवाना है तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है इंट नम इक्वल टू 1 से आउट नम। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये एक बार प्रिंट होगा। अगर हमें इसे 1000 टाइम प्रिंट करना होगा तो हमें इसको 1000 टाइम लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा इसलिए हम लूप लगाते हैं। अब हम जानेंगे लूप्स के टाइप के बारे में। लूप्स 3 टाइप्स के होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। अब हम जानेंगे वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप को कैसे लिखा जाता है, तो हम लिखते हैं वाइल, एक कंडीशन देते हैं और एक कोड लिखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो कोड के अंदर जाएगा और उसे प्रिंट करेगा। हम एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने सी प्लस प्लस का बेसिक इंस्ट्रक्शन लिख लिया है, फिर हमने एक टाइप का वेरिएबल बना लिया है और उस पर हमने इंटीजर वैल्यू दे दी है 1। अगर वाइल i इज़ लेसर देन इक्वल टू 5, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो कोड के अंदर जाएगा और इसे प्रिंट करते जाएगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये प्रिंट करते जाएगा। और अगर कंडीशन हमें फॉल्स करनी है तो हम प्लस प्लस आई लिखेंगे, ताकि कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो वो लूप के बाहर आ जाएगा और हमारा कोड वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हमें एक फ़ाइनल कंडीशन देना पड़ता है। अब हम जानेंगे फॉर लूप के बारे में जानेंगे। फॉर लूप के अंदर हम एक ही कंडीशन में सब चीज़ दे देते हैं। इनिट स्टेटमेंट, कंडीशन, फाइनल एक्सप्रेशन, ये तीनों चीज़ होता है। इनिट स्टेटमेंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कंडीशन हमारा चेकिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वो चेक करता है, और फाइनल एक्सप्रेशन हमारा होता है लूप वेरिएबल को अपडेट कर देता है। लूप वेरिएबल को अपडेट करने से क्या हो जाता है कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जिसके कारण लूप के वो बाहर निकल आता है और वो कोड को प्रिंट नहीं करता है, वरना हमारा कंटिन्यू लूप चलता ही जाएगा। इसलिए हमें लूप वेरिएबल अपडेट करना ज़रूरी है। अब हम फॉर लूप की वर्किंग जानेंगे। हमने इनिट स्टेटमेंट पे एक वेरिएबल दिया बनाया होता है जिस पे हम वैल्यू देते हैं, जिसे वो चेक करके कंडीशन के ऊपर चेक करता है कि कंडीशन सही है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो कोड को रन करता है और फिर वो फाइनल एक्सप्रेशन में जाता है और फाइनल एक्सप्रेशन को चेक करता है। अगर वो ट्रू होता है तो वो फिर से कोड को रन करता है, और अगर फाइनल एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो हमारा को फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जिसके कारण वो उसे प्रिंट नहीं करता है। ये है इसका मेन वर्किंग। अब हम इसका एक प्रोग्राम बना के देख रहे हैं। हमने मेन फंक्शन लिख लिया है। अब हमने फॉर इनिट स्टेटमेंट i इक्वल टू 1 दिया है, i इज़ लेसर देन 5 हमने कंडीशन दी है, i प्लस प्लस हमने i प्लस प्लस लिखा है जो हमारा लूप वेरिएबल अपडेटिंग पॉइंट हुआ। फिर हमने शाउट आई एंडल लिखा है। अगर हम इसे रन करेंगे तो इसका आंसर 1 2 3 4 आएगा। आप इसे रन करके ज़रूर देखें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब हम जानेंगे फॉर लूप को किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं, उसके टाइप्स के बारे में। तो अगर हमने इनिट स्टेटमेंट को पहले दे दी तो हम उस फॉर लूप को लिख सकते हैं, इस पर हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा। हमारा अब सेकंड हम अपनी पॉइंट आता है सेकेंड क्या, हम कंडीशन पे कंडीशन जाते बाहर हैं। दे इस सकते पे हैं। हम हाँ, हम फॉर लूप में आउटसाइड द कंडीशन बाहर लूप दे हम सकते हैं कंडीशन और देंगे, वी लूप कंडीशन में को हम कंडीशन बाहर लूप दे के सकते बाहर हैं। दे देंगे। हमने तो कंडीशन ऐसा हम पहले दे दे सकते दी। हैं, मगर हमें सेमी कोलन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सेमी कोलन से हमें पता रहेगा कि यहाँ पे कंडीशन थी तो हमने बाहर लिख लिया है और हमारा लूप कॉन्टीन्यूअस चलते ही जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन नहीं दी कि कहाँ पे रुकना है। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या आती है कि हमने लूप वेरिएबल को अपडेट करने के लिए हमने लास्ट में उस स्टेटमेंट को लिख दिया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मगर हमारा लूप कॉन्टीन्यूअस चलते जाएगा अगर हम आई प्लस प्लस नहीं लिखेंगे तो। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर एक और लूप लगाना। अगर हम फॉर के अंदर फॉर लगा लिए या फॉर के अंदर वाइल लगा लिए, वाइल के अंदर वाइल लगा लिए, ये सब हमारे नेस्टेड लूप कहलाते हैं। इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चनों में हेल्प मिलेगी। अब हम जानेंगे फॉर लूप और वाइल लूप के बीच का डिफरेंस। मेनली इस पर जब कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, मगर फॉर लूप में हम एक पूरी कंडीशन स्टेटमेंट को हम एक ही लाइन पे दे देते हैं, और वाइल लूप में हम इनिट स्टेटमेंट पहले दे देते हैं और फाइनल एक्सप्रेशन को कोड के अंदर ही दे सकते हैं, और वाइल के पास कंडीशन लिखते हैं
इस पे बेसिक डिफरेंस यही है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस ज़रूर करें, इससे आपका डाउट क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने का मौका मिल पाएगा।